Hello students, welcome back for revision lecture of aldehydes, ketones and carboxylic acids. We are at, I think, now reactions of aldehydes and ketones जो है वो हमें करने हैं. प्रिपरेशन मेथड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे प्रिपरेशन मेथड्स का जो भी डिटेलिंग हमारा हुआ है याद रखना. अब हम आ रहे हैं यहाँ तक कि हम रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे से समझ सके. ठीक है. बेसिकली अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पे है वो कार्बोनिल ग्रुप पोलराइज्ड ग्रुप है. ठीक है. यह हमारा डिस्कशन हो चुका था. एक बार फिर से बता रही हूँ. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसकी वजह से कार्बन कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाइल ऑक्सीजन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. हम ये जो अल्डिहाइड और कीटोन की जो ये पोलर नेचर है वो हम रेजोनेंस से भी एक्सप्लेन कर सकते. रेजोनेंस वहाँ पे दिखाई देता है. और अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो होते हैं वो किस तरीके के रिएक्शन दे सकते हैं बेसिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. वहाँ पे देखो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होंगे उसमें बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है उसमें कार्बन कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल कैरी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होना या अटैक करना कार्बोनिल कार्बन पे हो सकता है. ठीक है. मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बहुत सिंपल वे में दे सकते हैं. अगर यहाँ पे हमने देखा तो ऐसा क्यों हो रहा है. देखो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इस तरीके से ये इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट है. बहुत अच्छे से ये कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके पीछे से अटैक कर सकता है. न्यूक्लियोफाइल आके वहाँ पे अटैच होगा, तुरंत ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. सो अकॉर्डिंगली ये हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज़ मोर ससेप्टेबल इन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है. अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये होगा आगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हो रही है बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि फास्ट स्पीड में होगी और कहाँ पे कम स्पीड में होगी. When you consider aldehyde and ketone, they both are susceptible towards nucleophilic addition reaction. We have to judge the speed. स्पीड कौन किसका ज़्यादा होगा, अल्डिहाइड्स का ज़्यादा होगा या वहाँ पे कीटोन का ज़्यादा होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दोज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. और ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे नहीं कि बिल्कुल टाइम पास के लिए ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं. ये जो पॉइंट्स है इस पर क्वेश्चंस सेट होते हैं. रादर आपको जो भी एक सेंटेंस फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि नीचे चार सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज़ करना होता है. या कई बार 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं तो ऑप्शन में वैसे आपको दिया हुआ रहता है. सो द थिंग इज़ कि आपको अगर वो प्रैक्टिकली मतलब वहाँ पे अगर देखो तो थियोरेटिकली वो अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा कि बार बार वो स्टेटमेंट पढ़ो और बार बार हम उस पर थोड़ा सा थिंकिंग करें और फिर देखें कि नहीं ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है. ऐसा नहीं. हर एक पॉइंट इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट वहाँ पे पढ़ते ही तुरंत पता लगना चाहिए कि ये स्टेटमेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टूवर्ड्स मतलब हो रही है अल्डिहाइड और कीटोन में, उसके बारे में ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. ठीक है. तो इस तरीके से मैं आपका यहाँ पे एक रिवाइज़ करने वाली हूँ, रिकॉल करने वाली हूँ ये सब पॉइंट्स. तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं. अल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रिवीजन लेक्चर हमारा चल रहा है. रिवीजन लेक्चर आई थिंक 5th रिवीजन लेक्चर होगा मे बी, आई डोंट नो अबाउट दैट बट जस्ट मैं ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन जो हो सकता है, जितना आपको मैं देना चाह रही हूँ या जितना दे सकती हूँ उतना मैं देने की कोशिश कर रही हूँ जेन्युइनली. सो रिवीजन लेक्चर कितना है, कौन से नंबर पे वो रिवीजन लेक्चर चल रहा है वो मैं नहीं देख रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है.
सो लेट अस स्टार्ट। CO इज़ पोलराइज्ड, ये ग्रुप जो है ये पोलर ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यों पोलर है, पता है हमें कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ़ यू कंसिडर कार्बन एंड ऑक्सीजन विद ईच अदर, ठीक है। तो उस वजह से बॉन्ड क्या होगा, वो पोलर होगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज वहाँ पे आएगा। सो उस तरीके से अगर देखो तो अल्डिहाइड्स और कीटोन का रिएक्टिव नेचर वही से दिखाई देता है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड कीटोन दोनों भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहाँ पे दे सकते हैं। इट इज़ बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे अटैक होना बहुत सिंपल हो सकता है अल्डिहाइड और कीटोन के केस में। सो इसलिए aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reactions. Hybridized state of carbonyl carbon changes. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इसके बारे में बात चल रही है कि हाइब्रिडाइज स्टेट चेंज होती है sp2 से sp3, कार्बन की बात कर रही हूँ मैं। ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद अगर आप देखो तो कार्बोनिल कार्बन जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट वहाँ पे चेंज होती है। sp2 पहले होता है वो और उसके बाद sp3 हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सपोज़ मैंने किया है C डबल बॉन्ड O, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा निगेटिव, NU मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जैसे ही अप्रोच करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये ऑक्सीजन निगेटिव, यहाँ पे एक बॉन्ड होगा और यहाँ पे आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन जो आपका था ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। पहले देखा है हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें मैंने कहा था आपको कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 होगा। ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब कार्बोनिल कार्बन पे होता है उसके बाद कार्बोनिल कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट होती है sp2, इट चेंजेस टू sp3। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ये एक पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। Aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction. A very important point to be noted, ठीक है। ये important point है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव नेचर दिखा रहा है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नेचर दिखाते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसी अल्डिहाइड में ही क्यों अच्छे से हो रही है, मतलब अल्डिहाइड में फास्ट स्पीड में हो रही है और कंपैरेटिवली कीटोन में उतनी फास्ट स्पीड में नहीं हो रही। रिएक्टिव नेचर अल्डिहाइड का अच्छा है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कीटोन का उतना अच्छा नहीं है। क्यों, डिस्कशन करते इसके बारे में। इट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, दो रीजन्स है। एक है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक रीजन, क्राउडिंग वाला रीजन हो सकता है, और सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। दोनों भी रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन यहीं से मिलेगा, ये अल्डिहाइड है और यहाँ पे ये लिखा है कीटोन, ठीक है, ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया, ये जो अल्डिहाइड है या कीटोन है उसको एक पर्टिकुलर वे में लिखा, सपोज़ अगर मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन एक टिपिकल फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा NU माइनस, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर पाएगा
वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस देन? Why aldehydes are more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction? देखो अब यहाँ पे अल्डिहाइड का अगर हमने देखा है तो अल्डिहाइड में एक बल्कि ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा हाइड्रोजन ही अटैच होगा अल्डिहाइड में. तो कंपैरेटिवली अगर आपने कीटोन को देखा, दो दो क्या अटैच्ड है यहाँ पे, बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है. यहाँ पे मैंने CH3 लिखे हैं बट CH3 की जगह पे कोई और भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है. द थिंग इज अल्डिहाइड में CH3 एक है, मतलब अल्काइल ग्रुप एक है और हाइड्रोजन एक है. हाइड्रोजन को ज़्यादा जगह नहीं लगती, स्मॉलेस्ट एटम है वो, ठीक है. सो हाइड्रोजन छोटा सा है बट ये बल्कि ग्रुप एक है. तो कंपैरेटिवली न्यूक्लियोफाइल इस स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि एक ही R ग्रुप यहाँ पे अटैच है. बट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बहुत अच्छे से अटैक कर पाएगा, उसको जगह भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही R ग्रुप अटैच्ड है. यहाँ पे देखो कीटोन के केस में क्या होगा, कीटोन के केस में दो दो बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड हैं. इतने बल्कि ग्रुप्स जब वहाँ पे होते हैं, और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, एक्चुअल में कोई भी अल्काइल ग्रुप वहाँ पे हो, अल्काइल ग्रुप वहाँ पे जगह बहुत लेता है, जगह बहुत कैप्चर करता है. सो अब यहाँ पे देखो दो दो अल्काइल ग्रुप, दो दो R ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो R ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है. न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कीटोन के केस में. इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग ज़्यादा है कीटोन में जो अल्डिहाइड में नहीं है. ये फर्स्ट रीज़न है कि जहाँ पे अल्डिहाइड बाजी मार रहा है, अल्डिहाइड बहुत अच्छे से रिएक्टिव नेचर दिखा रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक रीज़न. अब इलेक्ट्रॉनिक रीज़न कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक रीज़न की क्या मतलब है? देखो कीटोन का केस देखो आप, ये डेल्टा पॉजिटिव फील कर रहा है और ये यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है. सेम यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है. अब ये अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को फील कर रहा है, कमी जो है उसके पास, जो कमी है इलेक्ट्रॉन की, कमी नहीं है एक्चुअल में, बट ये ऑक्सीजन की वजह से कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिसिटी को फील करता है, पॉजिटिव चार्ज उसके ही ऊपर होगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप उसके पास एक है. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, पढ़ा है हमने, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. तो यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप 2 है, ये क्या कर सकते हैं, इस कार्बन को थोड़ा सिक्योर फील कर सकते हैं, ठीक है. ये कार्बन ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा कीटोन के केस में, इसलिए इस कार्बन को उतनी ज़रूरत नहीं लगेगी कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे उस पर आके अटैच हो जाए और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करे. यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप्स है, ये जो अल्काइल ग्रुप्स है, इनकी वजह से कार्बन थोड़ा सिक्योर फील करेगा, ठीक है. इसलिए न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक जो हो रहा है वो कंपैरेटिवली स्लोअर स्पीड पे होगा बिकॉज इस पर्टिकुलर कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल नेचर या इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो कम है और इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, हाई, ठीक है. क्यों ऐसा है? बिकॉज इसके पास मदद करने के लिए एक ही अल्काइल ग्रुप है. हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर सकता, हाइड्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम या ग्रुप में से नहीं है. तो यहाँ पे देखो ये अल्काइल ग्रुप एक ही है तो वो क्या कर सकता है, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, कार्बन की वो थ्रेट जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी महसूस करने की, उसको कम कर सकता है. बट एक ही यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी. तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल रेडिली अटैक कर पाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे बिकॉज इसको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको कम ज़रूरत है, ठीक है. उसके पास उसको सपोर्ट करने के लिए दो दो अल्काइल ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उसको, ठीक है. सो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. ये डिस्कशन से क्या पता चला हमें, ये सब डिस्कशन किस लिए था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में. अल्डिहाइड्स आर मोर
reactive towards nucleophilic addition reaction than ketone? It is because of two reasons. First reason, in aldehyde we find only one alkyl group attached to carbonyl carbon, but in ketone we find two alkyl groups attached to carbonyl carbon. So in ketone there occurs a steric hindrance, there occurs a crowding, ठीक है. So due to crowding nucleophile will not easily approach to carbonyl carbon, ठीक है. ये फर्स्ट रीज़न है, स्टेरिक रीज़न. सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि इन केस ऑफ कीटोन two methyl groups are present, and methyl groups are said to be electron donating group which decreases the electrophilic nature of carbonyl carbon. So in case of aldehyde only one alkyl group is present which increases the electrophilic nature of that particular carbon in aldehyde. So nucleophile क्या करेगा, बहुत ही अच्छे से आके सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस कार्बन को है, अल्डिहाइड वाले, तो उसके साथ अटैच हो जाएगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहाँ पे हो जाएगी. और यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट लिखा है, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक अल्डिहाइड्स. एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दिस इज़ बिकॉज हमें पता है ये चीज़ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो वहाँ पे आपको दिखाई देगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एरोमेटिक रिंग विच मेक्स दैट कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफाइल. कार्बोनिल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफाइल होगा. जो एरोमेटिक रिंग है रेजोनेंस इफेक्ट तो वहाँ पे दिखाई देगा और वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ पे होगा. सो इसलिए कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी. मतलब यही है कि सपोज़ अगर मैंने आपको दो अल्डिहाइड दिए, एक यहाँ पे दिया है C+OH बेंजाल्डिहाइड और दूसरा मैंने यहाँ पे आपको दिया है एसिटाल्डिहाइड, तो इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? योर आंसर शुड बी acetaldehyde is more reactive towards nucleophilic addition reaction than benzaldehyde, because benzaldehyde we have a aromatic ring and in that aromatic ring we see plus I इफ़ेक्ट जो है या प्लस वो जो डोनेटिंग इफ़ेक्ट है वो मिलेगा और वहाँ से इस कार्बोनिल कार्बन को कुशनिंग मिलेगी और वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वहाँ पे महसूस करेगा. इसलिए एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगी वो कहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगी, एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में ज़्यादा फास्ट होगी देन एरोमेटिक अल्डिहाइड्स. देन मूविंग टुवर्ड्स सम रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. Now reactions of aldehydes and ketones. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में 3 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम आज कंप्लीट करेंगे. उसके बाद बाकी के जो भी बचे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहाँ पे होगी, ठीक है. सो यहाँ पे एडिशन ऑफ HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड. HCN जो है मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है एक्चुअल में, तो हम लोग डायरेक्टली भी इस HCN इस तरीके से लिख सकते हैं. तो HCN का जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो स्ट्रक्चर तो मैंने बना लिया. वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में मैकेनिज़्म वगैरह दी है तो मैकेनिज़्म वगैरह तो लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये इट इज़ नॉट अ पेपर ऑफ थियोरी पार्ट, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन का पेपर है. तो यहाँ पे आपको देखना है कि बेसिकली एडिशन जब होती है अल्डिहाइड में वहाँ पे या कीटोन में वहाँ पे, तो बेसिकली फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्रिन का, रिस्पेक्टिव साइनोहाइड्रिन का. सपोज एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन लिया तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा. इन दिस वे रिस्पेक्टिव साइनोहाइड्रिन वहाँ पे प्रिपेयर होगा. तो यहाँ पे मैंने बेंजाल्डिहाइड लेके आपको दिखाया है जस्ट एग्जाम्पल. आप कोई भी एसिटाल्डिहाइड या कोई भी एसीटोन मतलब कोई भी कीटोन वहाँ पे ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. HCN इसमें CN माइनस होता है और H प्लस होता है.
न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, CN माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, याद रखना। इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द न्यूक्लियोफाइल एंड हाउ इट इज़ एक्टिंग ऑन अ कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन। सो CN जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 वैलेंसी बना सकता है, 5th वैलेंसी कार्बन नहीं बना सकता। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसा, सबसे पहले CN यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, तो O माइनस से ये H आके यहाँ पे जुड़ेगा, डायरेक्टली मैंने लिखा है। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या प्रोडक्ट को कहा जाता है? बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज मैंडेलोनाइट्राइल। मैंडेलोनाइट्राइल इसका नाम है, बिल्कुल अच्छे से याद रखो, बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड में जैसे ही आप HCN की एडिशन करते हो वहाँ पे बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिलता है, कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज मैंडेलोनाइट्राइल। मैंडेलोनाइट्राइल उसे कहा जाएगा। सो इन दिस वे अगर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा। अगर आपने प्रोपैनोन लिया मतलब एसीटोन लिया तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा। इन दिस वे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। द थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर विच पर्टिकुलर स्पीशी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सी स्पेसी ऐसी है कि जो न्यूक्लियोफाइल करके वहाँ पे एक्ट कर रही है, दैट्स इट। नेक्स्ट है रिएक्शन अकर्स फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है। अगर प्योर HCN यहाँ पे हम लेते हैं तो प्योर HCN में रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। बट अगर वहाँ पे थोड़ा सा बेस आपने ऐड किया तो बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट स्पीड में वहाँ पे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड कौन है? NaHSO3। सोडियम बाइसल्फेट नहीं कहा है, सल्फाइट कहा है, NaHSO3। तो ये SO3Na ये जो होगा ये वहाँ पे आपको देखना है, ये H+ जो होगा ये H+ हमारा पॉजिटिव पार्ट है, बाकी SO3Na जो होता है वो निगेटिव पार्ट है। क्या होगा, उसकी अटैचमेंट यहाँ पे आपको मिलेगी। उसी तरीके से O- होगा तो ये HO के पास चला जाएगा और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, सोडियम बाइसल्फाइड जो है उसमें H+ होगा, SO3Na जो होगा वो माइनस होगा, याद रखना। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन तो काफ़ी बार आप लोगों ने देखी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन मतलब क्या है? सबसे पहले RMgX, ठीक है, RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड इज़ नथिंग बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम इज़ अ बाइवैलेंट मेटल। याद करने के मैं तरीके आपको बता रही हूँ। मेटल है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ही होगा। R जो है यहाँ पे वो आपका निगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो उस तरीके से यहाँ पे R यहाँ पे अटैच होगा, ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे OMgX और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा OH का। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे अल्डिहाइड होगा या वहाँ पे कीटोन होगा, उसमें से आपको अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन हम वहाँ पे करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में ये चीज़ आपने यहाँ पे पढ़ रखी है। और एक पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ ये है कि टेक्स्ट बुक में आपके 457 पेज पे एक छोटा सा बॉक्स उन्होंने देखे रखा है। बॉक्स में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड और बेंजाल्डिहाइड ये जो दो सब्सटेंस है दे आर सिक्रेटेड बाय एक्चुअल में मिलिपिड जो होता है, मिलिपेड जो होता है वो पता होगा आपको, एक मतलब वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है मिलिपेड। तो वो जो मिलिपेड है वहाँ पे वो वहाँ पे सिक्रेट करता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर एनिमल। यही पर्टिकुलर जो एक बॉक्स यहाँ पे दिया है उसकी मैं बात कर रही हूँ। मिलिपेड जो होता है इट्स स्टोर्स एक्चुअल में बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एक्चुअल में क्या होता है, वो क्या स्टोर करके रखता है वहाँ पे बॉडी में, वहाँ पे बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन विच इज़ कॉल्ड एज मैंडेलोनाइट्राइल, ठीक है। बट जब वहाँ पे ऑन अटैक, जब किसी के ऊपर वो अटैक करता है
तो वो जो बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, मैंडेलोनाइट्राइल है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दो सब्सटेंस अलग अलग होते हुए दिखाई देंगे। कन्वर्जन होता है बेंजाल्डिहाइड में और HCN में। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आप लोगों को दिया है कि ये एग्जाम्पल नेचर में आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। नेचर में ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली कि वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्पल हमने लिया है वो याद भी होना चाहिए कि अगर वहाँ पे मिलीपेड है तो मिलीपेड जो होगा वो क्या सिक्रेट कर रहा है, मैंडेलोनाइट्राइल सिक्रेट करता है फॉर वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे ही वो दूसरे किसी बॉडी के ऊपर वहाँ पे बैठ जाता है तो वहाँ पे वो डिस्चार्ज कर देता है वहाँ पे, ठीक है। फिर वो कन्वर्जन बेंजाल्डिहाइड और जो भी आपका HCN है उसमें हो जाता है। सो ये रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हमने आज देखे। और भी कुछ रिएक्शंस है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, और इसमें ये जो एडिशन ऑफ HCN है ना, इसमें एक जो रिएक्टिविटी की ऑर्डर है वो याद रखो, फॉर्मल्डिहाइड, अदर अल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब ये इसकी मैं बात कर रही हूँ। एडिशन ऑफ HCN में सबसे पहले रिएक्ट कौन होगा, जल्दी रिएक्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जो अदर अल्डिहाइड है वो रिएक्ट होंगे, और उसके बाद कीटोन। आपको ये अब समझ में आया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर्मल्डिहाइड, फिर वहाँ पे अदर अल्डिहाइड एंड फिर कीटोन दिया है, रिएक्टिविटी ऑर्डर वहाँ पे दिया है। साइनोहाइड्रिन का जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सिबल होता है। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन रिवर्सिबल होता है, मतलब वहाँ से फिर से बेंजाल्डिहाइड और HCN का प्रिपरेशन मिल सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें हर एक में आपको एक पॉइंट याद रखना होगा। वो पॉइंट ये है कि वहाँ पे मतलब जो भी रिएक्शन आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी है उसमें न्यूक्लियोफाइल करके कौन एक्ट कर रहा है ये हमें पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। क्योंकि अक्सर ये होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिर्फ हम पढ़ते रहते, बट एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल करके कौन सी स्पेशीज़ है वहाँ पे जो एक्ट कर रही है एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस जो है मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। लगभग 64 क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में मैंने आपको दिए हैं, वो असाइनमेंट सॉल्व करो। आई नो दैट कि आपके जो भी अभी रिज़ल्ट्स वगैरह वहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं उसके गड़बड़ में हो, बट थोड़ा सा ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर द स्टडी एज वेल, बिकॉज CET अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए टाइम थोड़ा सा रखो, और जितने भी बच्चों के रिज़ल्ट्स आए हैं, जो भी स्कोर उन्होंने किया है, उसके लिए उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर CET स्टडीज़, ठीक है। अब आगे का जो फॉर्मेशन यहाँ पे होगा वो ये होगा यहाँ पे कि एडिशन ऑफ अल्कोहल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेमी एसिटल एंड एसिटल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखना है। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में आपको वहाँ पे अमाइंस जो है वो भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑक्साइम्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको हाइड्राजोन्स भी मिलेंगे। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा बहुत ही ज़्यादा। सो नेक्स्ट लेक्चर में वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मतलब होपफुली मैं ये जो रिएक्शंस है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शन कंप्लीट करना चाहूँगी। मतलब फास्ट नहीं करना है, बट एटलीस्ट आपको पता चले इस तरीके से मैं वो कंप्लीट करना चाहूँगी, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, CET स्टडीज़ के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आगे की पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सके वो सॉल्व करो। प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछो। रिवीजन डेली चल रही है, हमारी डेली रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है अल्डिहाइड कीटोन का, तो ख़त्म हो जाने पर और कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मैं देना चाहूँगी। तो बाद में वो क्वेश्चंस मिलेंगे ही आपको, बट 64 क्वेश्चंस पहले तो ये वहाँ पे करके रखो।